हम जानते हैं कि अगर दो संख्या ए और बी दी गई हो तो HCF गुना LCM पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इसे प्रूव कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि यह नियम सभी संख्याओं पर लागू हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए इसे 90 सेकंड के भीतर प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है और इनका LCM L और HCF H है। हमने यहाँ 24 को 8 से भाग दिया है और 3 मिला है। इसमें a बराबर 24 है और H 8 है, यानी HCF 8 है। मान लेते हैं कि 3x है। हम किसी भी वेरिएबल को 3 मान सकते हैं, मतलब हमें a/h बराबर x मिलता है। फिर से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस बार 32 को लेंगे और इसे 8 से भाग देंगे और हमें 4 मिलेगा। 4 को y मान लेंगे, मतलब हमें b/h बराबर y मिलेगा। बस इसी स्टेप को इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए समझने की जरूरत है। समझिए आपने लगभग इसे प्रूव कर ही दिया है। हम इसे a बराबर x इंटू h लिख सकते हैं और b बराबर y इंटू h लिख सकते हैं, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल x इंटू h इंटू y इंटू h मिलेगा। यहाँ h 2 बार है, यानी हमें x इंटू y इंटू h स्क्वायर मिलेगा। चलिए इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब चलिए एलसीएम का पता करते हैं। यह एलसीएम है। यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 8 है, जो कि h यानी HCF है। साथ ही 2 गुना 2 4 है, जो कि y है, और 3 x है, क्योंकि यहाँ हमने 3 को x माना था, यानी एलसीएम x इंटू y इंटू h हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस एलसीएम को HCF यानी h से गुना कर दें तो हमें x इंटू y इंटू h स्क्वायर मिलेगा, यानी हमने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि यह सही तरीका नहीं है, तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं।